अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके सामने मुख्तलिफ शेंजन कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो के बारे में अपडेट करूंगा और आपको तफसील से बताऊंगा कि कौन सी कंट्री की वीज़ा रेशो कैसी है, और अगर हमारी प्रोफाइल लो है तो हमें कौन से एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, और अगर हमारी प्रोफाइल अच्छी है तो फिर हमें कौन से मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए जहां से हमें बासानी वीज़ा मिल सके। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं डिटेल के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी जो कि शेंजन जोन का बहुत ही अहम मुल्क है और बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट हज़रात जर्मनी का रुख करते हैं, लेकिन जर्मनी का वीज़ा थोड़ा टफ़ होता है, थोड़ा मुश्किल से मिलता है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, कम से कम 6 से 7 कंट्रीज़ का आपने विज़िट किया हुआ है, आपकी जॉब, बिजनेस या फिर जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनी है और आप इंटरव्यू दे सकते हैं, तो फिर आपको जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। आप जर्मनी का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल लो है तो फिर आपको जर्मनी का वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जर्मनी का वीज़ा थोड़ा मुश्किल से मिलता है और अच्छी प्रोफाइल पे आपको जर्मनी का वीज़ा मिल जाएगा। तो नंबर 2 पे बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और अगर दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क कहा जाए तो ये गलत ना होगा। स्विट्ज़रलैंड थोड़ा एक्सपेंसिव है, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं, और स्विट्ज़रलैंड की वीज़ा रेशो भी इतनी अच्छी नहीं है। अगर तो आपने पहले किसी शेंजन कंट्री का विज़िट किया हुआ है, कोई भी शेंजन कंट्री है अगर आपने विज़िट किया है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, डॉक्यूमेंट्स आपके जेन्युइन हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, तो फिर आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2-3 कंट्रीज़ का विज़िट किया हुआ है, आपकी प्रोफाइल बाकी वीक है, बैंक स्टेटमेंट वीक है, तो आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो नंबर 3 पे बात करते हैं नदरलैंड। नदरलैंड जो कि पाकिस्तानियों का एक फेवरेट मुल्क रहा है, और पिछले 2016 से अगर बात की जाए 2020 तक, तो पाकिस्तानियों को सबसे ईज़िली और सबसे ज़्यादा वीज़े देने वाला मुल्क यही नदरलैंड है। नदरलैंड लो प्रोफाइल पे भी पाकिस्तानियों को वीज़े देता रहा है, लेकिन अब कोविड के बाद जब से नदरलैंड की एम्बेसी ओपन हुई है और पाकिस्तानियों की तरफ से वीज़ा अप्लाई करने शुरू किए गए हैं, तो काफ़ी बड़ी तादाद में वीज़े रिफ्यूज़ल हुए हैं। जिन दोस्तों की भी लो प्रोफाइल थी, 4-5 कंट्रीज़ के उन्होंने विज़िट किए थे, तो उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं। और जिन दोस्तों ने पहले नदरलैंड का वीज़ा हासिल किया हुआ था या फिर नदरलैंड वो जा चुके थे, या अगर नहीं गए थे, सिर्फ नदरलैंड का वीज़ा भी हासिल किया हुआ था, तो उन दोस्तों को वीज़े मिले हैं। तो बाकी जिन दोस्तों के पास पहले नदरलैंड का वीज़ा नहीं था या शेंजन कंट्रीज़ पे इन्होंने ट्रेवल नहीं किया था, तो इनको वीज़े नहीं मिले हैं। तो इसलिए अगर तो आपने नदरलैंड पहले विज़िट किया हुआ है तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये वीज़ा बआसानी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल इस वक्त वीक है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वीक है, तो आपको ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि नदरलैंड की वीज़ा रेशो अच्छी हो जाएगी, जिस तरह पहले वीज़ा रेशो अच्छी थी, तो उसके बाद आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आप या तो वेट करें या फिर किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, वो भी मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। तो अब बात करते हैं नंबर 4 पे, आइसलैंड। आइसलैंड के बारे में काफ़ी सुना जाता है कि जी आइसलैंड की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। कुछ दोस्त तो कहते हैं कि जी 98%, 99% आइसलैंड पाकिस्तानियों को वीज़े देता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि आइसलैंड की वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है। आइसलैंड के वीज़े अप्लाई होते हैं डेनमार्क एम्बेसी के अंदर, और डेनमार्क एम्बेसी टूरिस्ट वीज़े देने में काफ़ी जो है सख्त है।
और काफ़ी बदनाम है कि डेनमार्क जो है वीज़े रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए आइसलैंड की वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है। अगर तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आपको वीज़ा मिल सकता है, अदरवाइज़ आइसलैंड का वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए आइसलैंड का वीज़ा वही अप्लाई करें जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। अगर लो प्रोफाइल है तो आप आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि ये डेनमार्क एम्बेसी में ही आपकी प्रोफाइल जाएगी, तो वहाँ से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब पाँचवें नंबर पे बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन जो कि बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और स्वीडन ऐसा मुल्क है कि अगर आप स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी इसकी अपॉइंटमेंट बआसानी मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। जो भी थोड़ी अच्छी कंट्रीज़ होती हैं उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, जैसे कि स्पेन हो गया, नीदरलैंड हो गया। और आपको स्वीडन की अपॉइंटमेंट नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ के अंदर अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके कम से कम 5 कंट्री से ज़्यादा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, बिजनेस के, जॉब के, आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन है और तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर आपकी बैंक स्टेटमेंट है, और आप इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि जो स्वीडन की एम्बेसी है ये आपको कॉल करती है, इंटरव्यू कॉल करती है, तो आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू दे सकते हैं तो आपको स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और आप स्वीडन का वीज़ा हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप इंटरव्यू कॉल देने में अपने आप को वीक महसूस करते हैं, तो फिर आप ये वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया भी एक अच्छा मुल्क है, बहुत खूबसूरत मुल्क है, और ऑस्ट्रिया की वीज़ा रेशो भी ना इतनी अच्छी है ना बुरी है, तकरीबन 50-50 इसकी वीज़ा रेशो है। एक तो इसकी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके जो स्लॉट्स होते हैं बहुत कम होते हैं, डेली के बहुत कम अपॉइंटमेंट इसकी दी जाती हैं, तो इसलिए इसकी अपॉइंटमेंट आपको काफ़ी मुश्किल से मिलेगी। और अगर आप इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, कम से कम 5 कंट्रीज़ का भी अगर आपने विज़िट किया हुआ है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, तो ऑस्ट्रिया आपको वीज़ा दे देगा। तो आप अगर ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं अच्छी प्रोफाइल पे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। और इसके बाद करते हैं बात पाकिस्तानियों का 2021 में सबसे फेवरेट मुल्क स्पेन, जिस मुल्क के सबसे ज़्यादा वीज़े अभी तक अप्लाई हो चुके हैं, और जिस मुल्क ने पाकिस्तानी के इस वक्त तक सबसे ज़्यादा वीज़े दिए भी हैं, रिफ्यूज़ल भी दिए हैं और वीज़े दिए भी हैं, स्पेन। स्पेन का एक इशू ये रहा है कि इसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू रहा है, 1.5 महीना पहले ही इसकी अपॉइंटमेंट फुल हो जाती है। जब अपॉइंटमेंट ओपन होती है तो आधे घंटे के अंदर अंदर इसकी अपॉइंटमेंट फुल हो जाती है, सिर्फ अपॉइंटमेंट का इशू रहा है। तो स्पेन की अगर वीज़ा रेशो की बात की जाए, तो अगर आपकी तकरीबन 3 से 4 कंट्रीज़ की भी ट्रेवलिंग है, या 2 कंट्रीज़ की भी अगर आपने ट्रेवलिंग की हुई है, और आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, आपकी सैलरी के डॉक्यूमेंट्स, या जॉब कर रहे हैं आप तो उसके आपके पास प्रूफ मौजूद हैं, आपका बिजनेस है उसके आपके पास प्रूफ मौजूद है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर 7-8 लाख तक भी है लेकिन मेंटेन है, तो स्पेन का वीज़ा आपको मिल सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो स्पेन आपको वीज़ा दे सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा है कि अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है तो आप दूसरी कंट्रीज जैसे जर्मनी हो गई, स्वीडन हो गई, इन कंट्रीज़ का आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लो प्रोफाइल है तो फिर आपको स्पेन की तरफ आना चाहिए, क्योंकि स्पेन में आपके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल सकता है। बाकी मज़ीद और भी काफ़ी सारी शेंजन कंट्रीज़ हैं जो कि वीज़ा दे देते हैं, लेकिन अगर मैं उन पर भी बात करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो प्रोफाइल मैंने बताई है कि इन प्रोफाइल पे आप इन मुल्कों का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।